तो क्या मान लिया जाए कि एनडीए की सरकार पर अब भी बिहार के अंदर संकट है, क्योंकि एक दो नहीं, भारी तादाद में, 1 दर्जन से ज्यादा तादाद में, 2 दर्जन भी मान लिया जाए तो बड़ी बात नहीं, वो विधायक इस समय महागठबंधन के संपर्क में है। इस बार महागठबंधन बिल्कुल बीजेपी वाली पिच पर आकर खेल रही है, जहां जनादेश तो महागठबंधन को नहीं मिला, लेकिन सरकार में तेजस्वी यादव आ सकते हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि एक बहुत बड़ा दावा हुआ जिसने हड़कंप पटना से दिल्ली तक मचाया। पहली खबर, दरअसल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यह रहा 2014 के बाद जिन राज्यों में उन्होंने सरकार बनाई तो बनाई बहुमत के आधार पर, जहां उनको बहुमत भी नहीं मिला वहां पर भी उन्होंने आसानी से सरकार बना ली। वैसे ही वाली पिच पर क्या खेल गई है आरजेडी, क्या खेल गया है महागठबंधन? एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसने बेचैनी पैदा की है। खबर यह भी निकल कर आ रही है कि आने वाले वक्त में कहीं अपने विधायकों की दोबारा से परेड ना करानी पड़ जाए। जी हां, 202 विधायकों को तलाशने का खेल शुरू किया जा सकता है। ये ऐसे वक्त में है जब नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय तो लिया ही गया था, विधानसभा अध्यक्ष पद पर भी बीजेपी काबिज हो गई। अब ऐसे खेल में नीतीश कुमार से ज्यादा उनके सहयोगियों पर नजर टिकी हुई है। क्या क्या वाकई उनके विधायक बगावत कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। दरअसल लगातार एक के बाद एक दावे किए जा रहे थे। दावों में बहुत सारी कहानियां थीं। कहानियां इस बात को लेकर ज्यादा थीं कि होने क्या जा रहा है, क्या वाकई इस बार भी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? और ऐसा खेल बनता हुआ भी नजर आता है। दरअसल नीतीश कुमार की नजर विधानसभा अध्यक्ष पद पर टिकी थी, लेकिन खेल जो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं अभी नीतीश कुमार को लेकर नहीं है, वो शख्सियत को लेकर है जो खास तौर पर मोदी जी के हनुमान के तौर पर जाने जाते हैं, चिराग पासवान। क्या वाकई चिराग पासवान के साथ वही होने जा रहा है जो साल 2020 में हुआ था? साल 2020 में उनका एक विधायक जीता था और वो भी जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए थे, लेकिन इस बार चिराग पासवान के 19 विधायक चुने गए, 2 मंत्री बने हैं। क्या ये मंत्री समेत सारे विधायक बागी हो सकते हैं? दावा तो यही कहता है, पढ़ लीजिए। चिराग पासवान के साथी संपर्क में आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र के दावे से सियासी पारा हाई हो गया। उन्होंने क्या कहा? मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चिराग की पार्टी के एमएलए कहा कि हम चिराग की पार्टी के एमएलए हमसे बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने बताया लेकिन वह हमारी पार्टी के एक भी एमएलए को पाला बदलने के लिए राजी नहीं कर पाएंगे। यह बयान अपने आप में आया है। दरअसल चिराग पासवान की हैसियत क्या? उनके 19 विधायक जीते हैं तो मंत्री हैं, उनके कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। जैसे ये खबर निकल कर आई, खास तौर पर चिराग पासवान इस बात को लेकर भी चिंतित नजर आते हैं, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के साथ पहले भी ऐसा हो चुका है। यह पहली दफा नहीं है जब चिराग पासवान की पार्टी के साथ ऐसा हुआ हो। इससे पहले भी चिराग पासवान की पार्टी के साथ यह हुआ है कि उनके एमएलए ने उनका साथ छोड़ा है। अब क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए क्या कहते हैं भाई वीर। नहीं, चिराग पासवान के पार्टी 19 जीते हैं, 2 मंत्री बने हैं और उनके सब लोग हमारे संपर्क में हैं और जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उसको। अरे नहीं, चिराग पासवान की हैसियत क्या है? हैसियत क्या है? उन्होंने कहा है कि उनके 19 विधायक हमारे संपर्क में हैं। मेरा चैनल ये दावा नहीं कर रहा कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है, लेकिन ये तोड़ा फोड़ी की कहानी कहां से शुरू हुई तो जरा इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले बीएसपी के उस विधायक पर आना पड़ेगा जो इकलौते विधायक बीएसपी के जीते हैं। बीएसपी के इकलौते विधायक चुने गए बिहार में। बिहार में अकेले विधायक थे, तमाम चीजें ठीक ठाक थी। अचानक से गोदी मीडिया ने खबर चलानी शुरू कर दी कि बीएसपी के वो अकेले विधायक बीएसपी का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। इस्तीफे की खबर तक दिखा दी थी कि बीएसपी से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारी खबरें दिखाई जा रही थी जिस पर लताड़ लगाई थी बीएसपी के विधायक ने कि वो बहन जी के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं और कहीं जाने वाले नहीं है। ये उन्होंने जब लताड़ लगाई थी तब जाकर उन खबरों पर थोड़ा संज्ञान लिया गया। लेकिन क्या ऐसा होने जा रहा है कि क्या वाकई बीएसपी के विधायक तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन क्या आरजेडी के संपर्क में चिराग पासवान की पार्टी के विधायक हैं? और अगर ऐसा हुआ तो यह आंकड़ा घटकर 160 पर आ सकता है। कैसे? मैं समझा देता हूं। आपको याद होगा भागलपुर के 12 विधायक नाराज चल रहे थे। पूर्वी चंपारण में 11 एनडीए के विधायक जिसमें चिराग पासवान की पार्टी के भी हैं, तमाम वो सब नाराज चल रहे थे। अब कुल मिलाकर यह निकलकर सामने आया, यह नाराजगी बढ़ती जा रही है। ऐसे में एक दावा सबसे पहले किसकी तरफ से? देखिए, यह एनडीए के संपर्क में महागठबंधन के विधायक चिराग पासवान और बीजेपी के दावे से हड़कंप मचा इसलिए भी था क्योंकि अभी भी बीजेपी है, खास तौर पर वो अपनी किसी भी साथी पर भरोसा नहीं करी, 2 को छोड़कर, आरएलएम और हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा। जानते हैं बिहार में इनका कोई और छोड़ ठोर नहीं है। जैसे तैसे हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा के चीफ जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं, वो इधर उधर जा भी नहीं सकते। इस समय हालात ठीक नहीं है। उनकी नजर 2 साथियों पर है। पहला तो जेडीयू।
नीतीश कुमार को लेकर आज भी आश्वस्त नजर नहीं आती बीजेपी। ऐसे में वो चाहती है कि कम से कम उतने विधायक नहीं, जितने विधायक 85 विधायक ऐसे में उतने तो है भी नहीं महागठबंधन के पास, लेकिन तकरीबन 20 से 30 विधायक भी तोड़ लिए जाए तो 20 विधायक प्लस 40 विधायक जेडीयू के तोड़कर आराम से 70 विधायकों के साथ नीतीश, फिर चिराग पासवान की उतनी स्वीकार्यता रहेगी भी नहीं। फिर वो आरएलएम के साथ मिलकर और आराम से बैठकर, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के साथ बैठकर आराम से सरकार चलाएगी। चिराग पासवान के जो तमाम डिमांड्स हैं उनको भी मानने का कोई मतलब नहीं रहेगा। ये खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। तो एनडीए के संपर्क में महागठबंधन के विधायक चिराग पासवान और बीजेपी के दावे से सियासी हड़कंप मच गया। अब ये सियासी हड़कंप के बीच क्या कुछ कहा गया, पहले वो सुनिए। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, एबीपी की खबर है, पूर्व मंत्री हैं और बीजेपी के विधायक हैं। चिराग पासवान नहीं, सबसे पहले बीजेपी के विधायक आते हैं प्रमोद कुमार। उन्होंने कहा महागठबंधन में महाटूट होगी, आरजेडी के आधे विधायक इधर से उधर हो जाएंगे, यानी 25 है तो मानकर चलिए 12-13 विधायकों की कह रहे हैं, ओके। कांग्रेस और एआईएमआईएम में भी टूट होगी, 5 और 6 कांग्रेस के और 5 इनके, चलिए ठीक है। महागठबंधन टूटता हुआ जहाज है, वहां कोई नहीं रहना चाहता। महागठबंधन के विधायकों को एनडीए के जिन दलों में जाना होगा वो चले जाएंगे, ऐसा दावा ये करते हुए नजर आते हैं। ये इनका दावा है, मेरा दावा नहीं है, मेरी चैनल का दावा नहीं, लेकिन फिलहाल उन्होंने दावा किया। जब ये दावा निकल कर आया फौरी तौर पर, जो शायद अंदर खाने चल रहा है नहीं चल रहा है, लेकिन इन सब के बीच खबर संदेश पहुंचा दिया है। दरअसल होता यह है कि जब आप प्रचंड बहुमत में नहीं, खुद की पार्टी के बाद बहुमत नहीं होता है, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रहा, खुद पर नहीं होता बहुमत, और एक ऐसे बिहार में, जहां बिहार में आप सबने देखा भी है कि नीतीश कुमार कभी भी पलट जाते हैं, ऐसे बिहार के अंदर खेल होने की उम्मीद और बहुत ज्यादा नजर आती है। ऐसा लगता है कि हाँ खेल हो सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि नहीं खेल नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा होने की उम्मीद नजर आती है। इससे पहले भी होता रहा है। दरअसल 2005 के बाद ये हमेशा स्थिति बनती रही कि इतने राजनीतिक दल वहां पर चुनाव लड़ते हैं, इतने राजनीतिक दल गठबंधन के हिसाब से लड़ते रहे, लेकिन किसी को एक पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता। किसी एक सिंगल पार्टी को मैंडेट मिल जाए बड़ी बात है, किसी एक को नहीं। ना आरजेडी को मैंडेट मिल पाता, ना जेडीयू को मिल पाता, ना बीजेपी को। कांग्रेस का तो खैर संगठन ही आप समझ रहे हैं। चिराग पासवान ने 19 के, लेकिन मैंडेट नहीं है। एआईएमआईएम उतने पर लड़ी नहीं, 5 विधायक उसके पास भी, मतलब कोई भी राजनीतिक दल लड़ ले, उन्हें मैंडेट नहीं मिल पाता। और जब मैंडेट नहीं मिलता है तो हमेशा डर सताता रहता है, ये सत्ता कभी भी जा सकती है। इसलिए पूरा चक्रव्यूह रचा जा रहा था। चक्रव्यूह इस आधार पर कि एक माहौल बना दिया जाएगा, माहौल बनने के बाद यह संदेश पहुंचाया जाएगा तेजस्वी यादव के विधायकों के पास कि देख लो भैया ये वाली स्थिति है, साथ आना है, अभी आ जाओ। बाद में ये मत कहना है कि हमने बुलाया नहीं है, किया नहीं। ये सारा खेल करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी ऐसा उम्मीद जताई जा रही है कि हाँ ये खेल हो सकता है फिलहाल, लेकिन अगर ऐसा खेल हुआ तो स्थिति बिगड़ती हुई तो नजर आएगी, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से नीतीश की नाराजगी, चिराग पासवान की अपनी दावेदारी, वहीं आरएलएम में तोड़फोड़ लगातार जारी है। ऐसे में कितने दिन की सरकार है यह भी देखना होगा। नमस्कार।